नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी कि वो कंडीशन जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं और इसके कारण क्या सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या लक्षण फीमेल में देखे जाएंगे और हम किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ओवरीज क्या होती है और सिस्ट क्या होती है। हमारे शरीर में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूट्रस होता है जिसे कि गर्भाशय या बच्चेदानी कहा जाता है, और इसके ऊपर दोनों साइड में एक एक ओवरीज होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। कई बार ओवरीज में एग्स की जगह पे सिस्ट बनने लगती है। ये सिस्ट पानी की थैलियाँ होती है, मीन्स फ्लूइड फिल्ड सैक इसे आप कह सकते हैं, और ये राइट और लेफ्ट दोनों ओवरीज में हो सकती है, किसी एक ओवरीज में भी हो सकती है, और इनके साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। ये कैंसरस नहीं होती है, लेकिन ओवरीज क्योंकि हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, इसलिए इनमें सिस्ट बनने से फीमेल हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं और उसी के आधार पर सिम्टम्स आने लगते हैं। सिस्ट दो तरीके की होती है, एक फंक्शनल सिस्ट और दूसरी पैथोलॉजिकल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट जो है वो बनते रहते हैं और डिजॉल्व होते रहते हैं, तो उसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है और वो किसी के शरीर में भी हो सकते हैं। दूसरी है पैथोलॉजिकल सिस्ट। इन सिस्ट में प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट से ही इन्हें ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अपने आप डिजॉल्व नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे किसी भी फीमेल की बॉडी में जिससे कि वो अलर्ट हो जाए और इन्वेस्टिगेट करवाए कि कहीं उनको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। ओवरीज पेट में राइट और लेफ्ट लोकेटेड होती हैं, तो अगर उनमें सिस्ट बनती है तो ज़्यादातर पेट में दर्द महसूस होने लगता है। जो टर्म फीमेल पेशेंट्स यूज़ करते हैं कि डॉक्टर हमारे पेड़ों में दर्द हो रहा है, तो वो कंडीशन में हो सकता है कि उनको ओवेरियन सिस्ट हो। फीमेल्स को पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, थाइज में दर्द हो सकता है, क्योंकि ओवरीज जो है पेट के निचले भाग में लोकेटेड हैं, इसलिए वहीं के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ओवरीज जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, तो जब मेंसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम भी उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवेरियन सिस्ट में जो ज़्यादातर सिम्टम्स है वो पेट के निचले हिस्से में देखने को मिलेंगे, और मेंसेस के टाइम पे जो है वो सिम्टम्स जो है एग्जैगरेट हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ जाएंगे। मेंसेस के टाइम पे जो पेन होता है उसे मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये मेंसेस शुरू होने के एक दो दिन पहले भी स्टार्ट हो सकता है और मेंसेस शुरू होने के साथ साथ भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि मेंसेस के साथ 2-3 दिन चलता है। इसके अलावा कई बार नॉजिया, वॉमिटिंग, मीन्स जी मिचलाना और उल्टी भी हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट होने की कंडीशन में साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल ग्लैंड है, इससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इसलिए मेंसेस में इरेगुलरिटी बहुत ही इसका कॉमन सिम्टम है। और जी मिचलाना, मेंसेस के दौरान पेन होना, ये भी इसके बहुत ही साधारण सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मैरिड लेडीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट के कारण फीमेल को यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। मीन्स लेडी जो है वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाती है, उन्हें जो है हर कभी लगता है कि बस अभी अभी ही जाना पड़ेगा, वो 1-2 मिनट रुक नहीं सकती हैं, और कई बार छींकते टाइम या खांसते टाइम जो है यूरिन थोड़ा सा पास भी हो जाता है, तो ये जो है यूरिन की होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनकी काफ़ी कम होने लगती है। कई बार पेशेंट को स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, कब्ज हो सकती है, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, दस्त भी हो सकती है। एक्चुअली ओवरीज पेट में है, तो वहीं के आसपास के सिम्टम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओवेरियन सिस्ट होने की कंडीशन में फीमेल का पेट भरा भरा सा महसूस होता है और ब्लोटिंग मीन्स गैस से कारण पेट फूला हुआ महसूस होता है। कई बार उनको स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि कब्ज हो सकती है, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, पेट भरा भरा सा रहता है और थोड़ा सा खाते ही ऐसा लगता है जैसे पेट फूल गया है, ब्लोटिंग जिसे कहते हैं, ब्लोटिंग महसूस होती है। क्योंकि ओवरीज पेट के निचले हिस्से में है, तो वहीं के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर सिस्ट रप्चर हो जाए तो अचानक बहुत तेज दर्द भी पेट में हो सकता है। तो ये मेन सिम्टम्स की हमने बात की, जो कि ज़्यादातर मेंसेस से रिलेटेड और पेट के निचले हिस्से से रिलेटेड ही है।
अब हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिससे कि किसी भी फीमेल को ओवेरियन सिस्ट होती है। ऐसा क्या चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में जिसके कारण हेल्दी फीमेल को ओवेरियन सिस्ट हो जाती है। तो इसका पहला कारण है ओबेसिटी। आजकल का खान पान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोग अनाज ज़्यादा खाते हैं और वर्कआउट के नाम पे कुछ भी नहीं है। झाड़ू पोछा कोई भी फीमेल नहीं कर रही है, तो घर में खड़े होके जो खाना बनाते हैं उसी को वो वर्कआउट समझ लेते हैं और जंक फूड लोग खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में ही इतनी ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो ओबेसिटी के कारण ओवेरियन सिस्ट जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर शरीर में होता है तो उसके कारण ओवरीज भी इफेक्ट होती हैं, क्योंकि ओवरीज भी एक ग्लैंड है जो कि फीमेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कई बार लेडीज जो है डॉक्टर के गाइडेंस में या फिर सेल्फ मेडिकेशन करके बहुत सारे हार्मोनल पिल्स जो है वो लेने लगती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या फिर आई पिल वगैरह। तो ये सब हार्मोनल पिल्स हैं, या फिर वो मेंसेस की डेट को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, 2 दिन आगे पीछे करने के लिए वो दवाइयाँ खा लेती हैं। जनरली वो ऐसा काम करती रहती है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ओवरीज पे सीधे सीधे असर डालता है, क्योंकि ओवरीज भी ग्लैंड्स हैं जो कि फीमेल हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो इस तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंस से शरीर में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और ओवरीज में सिस्ट हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो एक कंडीशन है उसके अंदर भी ओवरीज में सिस्ट बन सकती है। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपकी मदर को ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री है या आपकी बड़ी बहन को, छोटी बहन को ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री है तो आपको भी हो सकती है। तो जिनके जनरेशन से अगर इस तरीके की प्रोसेस चल रहा है तो उसमें जो है ये होने के चांसेस दूसरे फीमेल्स की तुलना में बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट की कि क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करवा सकते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि अगर ओवेरियन सिस्ट है या नहीं है। तो जो सबसे कॉमन टेस्ट करवाया जाता है वो है सोनोग्राफी, जिसे यूएसजी भी कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। होल एब्डोमेन आप करवा सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको सिस्ट है, कितनी है, कौन सी साइड है। ओवेरियन सिस्ट के केस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। हार्मोनल केसेस में होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया काम करती है, लेकिन क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है इसलिए प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स लेके प्रॉपर केस टेकिंग करके ही डिसाइड किया जा सकता है कि आपको कौन सी दवाई सूट करेगी। और ये जो है पूरी केस टेकिंग करके डिसाइड किया जाता है, पूरी इंडिविजुअलिस्टिक केस टेकिंग होती है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन जो है वो बदलती रहती है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पर होम्योपैथी काम करती है। इसीलिए किसी एक दवा का एक पेशेंट पे अच्छा असर हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो दवा है वो दूसरे पेशेंट पे भी वैसा ही असर करेगी। हो सकता है दूसरे पेशेंट को किसी दूसरी दवा की जरूरत हो। होम्योपैथिक में काफ़ी दवाइयाँ आती है ओवेरियन सिस्ट के लिए, तो आप अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जैसे कि थूजा वनम बहुत अच्छा काम करती है, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम, एपिस 30, आयोडम 30 और भी कई मेडिसिन जो है इसमें बहुत ही अच्छा काम करती हैं। लेकिन जो है ये क्रॉनिक केस सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्रॉपर केस टेकिंग करके प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जिससे कि आपकी फास्ट जो है रिकवरी हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात की, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और हम कैसे इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं जिससे कि और आपकी फ्रेंड्स जो हैं उनको ओवेरियन सिस्ट के बारे में नॉलेज मिल सके। तो हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।